चलिए, तो आज बात करते हैं फिनेंशियल सेक्टर में, एनबीएफसी में, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी। ये सब कौन है जो बैंक नहीं है लेकिन जो लोन देते हैं, उस सेक्टर की अगर बात करें, एनबीएफसी। एनबीएफसी में बहुत सारा सेक्टर्स होता है। एक होता है हाउसिंग फाइनेंस, एक होता है कंज्यूमर फाइनेंस, एक होता है आपका एक होता है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस में हम माइक्रो फाइनेंस को हम अवॉइड करेंगे, तो माइक्रो फाइनेंस में बहुत रिस्क होता है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है जो, या छोटा छोटा माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो लोन देता है, उसमें तो छोटा छोटा लोन देता है, 10,000, 20,000, 30,000, इस तरीके का लोन देता है। उसमें बहुत रिस्क भी होता है, तो वो ज़्यादातर अनसिक्योर्ड लोन होता है। लास्ट 1 डेढ़ साल से देखिए, सेक्शन बहुत स्ट्रगल भी कर रहा है, इसका एनपीए बढ़ रहा है, एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है, सारी कंपनी का एसेट टूट रहा है, गाइडेंस भी सही नहीं, गाइडेंस भी बहुत कमज़ोर दे रहा है सब कंपनी। हम लोग बात करेंगे आज हाउसिंग फाइनेंस, जो घर बनाने के लिए लोन देता है, मनी लेंडिंग का। जैसे कोई फ्लैट खरीदता है, कोई घर बनाता है, हाउस बिल्डिंग करता है, इसमें जो सब कंपनी है उसके बारे में बात करेंगे। हाउसिंग फाइनेंस ये सिक्योर्ड लेंडिंग होता है, इन अनसिक्योर्ड लोन नहीं देते, ये लोग सब सिक्योर्ड लेंडिंग करते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर मुझे लगता है आगे भी अच्छा ही करेगा। जितना डेवलप करेगा सिटी, टायर 2, टायर 3, टायर, ये सब से जितना डेवलप करेगा उतना बिल्डिंग बनेगा, लोग नया घर बनाएगा, मकान बनाएगा, फ्लैट खरीदेगा, तो एनबीएफसी का बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। हाउसिंग फाइनेंस में लगभग 5-6 कंपनी अच्छा है। देखिए, एक है इंडियन शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस, एक है होम फर्स्ट फाइनेंस, एक है आभास फाइनेंस, एक है एप्टस भलो, और एक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। 4-5 कंपनी अच्छा है, जिन लोगों का ग्रोथ 20% से ज़्यादा हो रहा है। तो हम सबसे पहले समझेंगे एनबीएफसी को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, इसका प्रोसेस क्या है। जैसे आप स्कैनर खोलिएगा, उसका जब बिजनेस एनालिसिस कीजिएगा, तो एनबीएफसी को कैसे एनालाइज किया जाए, हाउ टू एनालाइज एनबीएफसी। फर्स्ट आपको देखना, फास्ट जो थिंग देखना पड़ेगा आपको एनबीएफसी में। फास्ट पॉइंट, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप नोट कर लीजिए इसको। फास्ट पॉइंट होगा आपका लोन ग्रोथ गाइडेंस। एनबीएफसी का कितना लोन ग्रोथ चल रहा है लास्ट 2 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर, तो उसको गाइडेंस के आगे वो किस रेट से ग्रो करेगा, कंपनी क्या बोल रहा है, उसका गाइड लोन ग्रोथ का गाइडेंस क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कंपनी का एनपीए। एक होता है जीएनपीए, ग्रॉस एनपीए, एक होता है नेट एनपीए। आपको मैंने पहले बोला था ग्रॉस एनपीए क्या होता है। जैसे कोई कंपनी सोचे 1 करोड़ रुपया लोन दे रहा है, तो कंपनी सोचे, इस कंपनी का थिंकिंग है कि इसमें से 5 लाख रुपये हम लोग का ड्यू पड़ जाएगा, इंस्टॉलमेंट कलेक्शन नहीं होगा, तो वो 5 लाख रुपये अलग से रख देते, इसको बोला प्रोविजंस। जब एक क्वार्टर का पूरा हिसाब कर दे, क्वार्टर खत्म होने के बाद जब कंपनी देखते उसका एक्चुअली इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा 7 लाख रुपीज़। प्रोविजंस क्या था, 5 लाख, ड्यू होगा 7 लाख। 7 लाख का बोलता है आपका जी एन पी, ग्रॉस एन पी। और ग्रॉस एन पी से प्रोविजन को माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा पर नेट एन पी। इसमें क्या है, 7 लाख से 5 लाख माइनस कीजिएगा 2 लाख, इसको बोलते हैं नेट एन पी। तो हमेशा आपको देखना पड़ेगा ये कंपनी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए गाइडेंस किया। अगर किसी कंपनी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम हो रहा है तो मतलब वो कंपनी अच्छा कर रहा है। अगर कोई कंपनी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंपनी के लिए खराब है। तो आपको कंपनी का गाइडेंस देखना पड़ेगा, कंपनी क्या बोल रहा है कि नेट एनपीए स्टेबल रहेगा, इससे इससे कम होगा, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट देखना पड़ेगा आर ओ ई। ये कंपनी का आर ओ ई कहाँ जा रहा है, आर का डायरेक्शन किधर है। अगर आर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा है, आर कम रहा है तो कंपनी के लिए दिक्कत है। आर मतलब है आपका रिटर्न ऑफ इक्विटी। रिटर्न ऑफ इक्विटी इसको बोलते हैं आर ओ ई। आप अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट को शेयर होल्डर का इक्विटी से डिवाइड कीजिएगा, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हो रहा है पूरा साल, उसको आप शेयर होल्डर की इक्विटी से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा आर ओ ई।
शेयर होल्डर की इक्विटी मतलब क्या है? कंपनी के पास कितने एसेट है, जैसे कैश, बिल्डिंग, ऑफिस, जमीन मिला के कितना रुपया हुआ, और कंपनी का डेप्ट कितना हुआ, माइनस कीजिए। कंपनी के पास जितने एसेट्स है, मतलब कि टोटल कैश, ऑफिस, जमीन, जो भी प्रॉपर्टी है कंपनी के पास, वो मिला के जितना जितना रुपया होता है, उससे आप माइनस कीजिए कंपनी का डेप्ट कितना है, लियाबिलिटीज़ कितना है, लाइबिलिटीज़ कितना है, इसे माइनस करने से आपका चला आएगा इक्विटी। आरओई मतलब नेट प्रॉफिट से इक्विटी का डिवाइड कीजिएगा तो आरओई आ जाएगा। आरओई अगर इम्प्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कंपनी के लिए अच्छा है। तो का पहला पैरामीटर रहेगा लोन ग्रोथ गाइडेंस, दूसरा ग्रॉस एनपीए गाइडेंस, नेट एनपीए गाइडेंस, उसके बाद आएगा आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी। लोन ग्रोथ बढ़ना चाहिए, ग्रॉस एनपीए कम होना चाहिए, नेट एनपीए कम होना चाहिए, और आरओई बढ़ना चाहिए। ये 4 पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और होता है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक, कंपनी कितना महंगा हो गया है अभी, पीबी रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है। इसको आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? जैसे एक शेयर का प्राइस अभी जो चल रहा है, मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर, उसको आप उस शेयर का बुक वैल्यू से डिवाइड कीजिए। एक शेयर का मार्केट प्राइस को आप अगर उसका बुक वैल्यू से डिवाइड कीजिएगा तो चला आएगा पीबी रेशियो। बुक वैल्यू मतलब क्या हुआ? कंपनी के एसेट्स से लिएबिलिटीज को माइनस कीजिए, फिर इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लीजिए, तो आ जाएगा आपका बुक वैल्यू। तो पीबी रेशियो मतलब एक शेयर का मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय उसका बुक वैल्यू। पीबी रेशियो कम होना चाहिए, ग्रॉस एनपीए कम होना चाहिए, नेट एनपीए कम होना चाहिए, आरओई बढ़ना चाहिए, और ग्रोथ गाइडेंस बढ़ना चाहिए। और कंपनी बोल रहा है उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा, ग्रोथ गाइडेंस बढ़िया दे रहा है, वो बोल रहा है उसका आरओई ज़्यादा होगा, वो बोला उसका पीबी रेशियो ठीक ठाक है, और उसको एनपीए स्टेबल है, और बोला आगे धीरे धीरे हम लोग एनपीए और भी कम हो जाएगा। ये 5 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही देखना है कंपनी का बिजनेस एनालिसिस में, कॉन कॉल्स में, ट्रांसक्रिप्शन में, आपको यही सब फॉलो करना पड़ेगा। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, आरओई, पीबी रेशियो, लोन ग्रोथ। तो चलिए आज हम देखते हैं हाउसिंग फिनेंस में। देखिए 4-5 कंपनी बढ़िया है। एक है आपका इंडियन शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस, एक होगा है आपका होम फर्स्ट फाइनेंस, उसके बाद आएगा आपका आभास फिनेंशियर, एप्टस भालू, और उसके बाद बजाज हाउसिंग। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का दिक्कत कुछ नहीं है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस बहुत बढ़िया कंपनी है, एसेट वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है, ग्रोथ भी बहुत ठीक ठाक है, इसका 25% ग्रोथ कर रहा है। दिक्कत है जो बाकी जितना कंपनी है सबका पी देखिए अंडर 25 है, 25, 28, 20, 22, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस का पी है लगभग 60। ग्रोथ तो वही नॉर्मल 25% ही दे रहा है, लेकिन वैल्यूएशन इसका होगा 3 गुना, इसलिए हम बजाज फाइनेंस को अवॉइड करेंगे। बाकी रहा 4, इंडियन शेल्टर, होम फर्स्ट, आभास, एप्टस, चारों का एसेट क्वालिटी अच्छा है। इसमें से आभास और एप्टस वैल्यू इसका गाइडेंस थोड़ा कम है, ये लोग 20%, 25% ऐसा गाइडेंस दे रहा है, ये लोग इसी रेट से ज़्यादा है। इसलिए हम लोग जो बेस्ट है सेक्टर का हाउसिंग फाइनेंस का, जो बेस्ट है उसके बारे में बोलेंगे। एक हो आपका इंडियन शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस, और एक होम फर्स्ट। इंडियन शेल्टर का ये भी आपको मालूम है क्या करता है? हाउस बिल्डिंग के लिए लोन देता है। इसका बेसिकली 75% लोन बुक है बिलो 15 लाख, और बाकी जो 25% लोन बुक है 15 से 25 लाख। ये नॉर्मली टायर 2, टायर 3 ये सब सिटी में बिजनेस कर। इसका भी पकड़ लीजिए, बेंचेस है टोटल 220, इन लोगों का गाइडेंस है हर साल 40, 42 ऐसा करके बेंच बढ़ाएगा। तो इसका एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसका ग्रॉस एनपीए 1%, और नेट एनपीए 0.72%। कंपनी का जो कॉन कॉल्स में जो गाइडेंस दिया है वो बोले इसको स्टेबल रहेगा ये, और बोले Q4 से इन लोगों का और भी कम हो जाएगा ग्रॉस एनपीए, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन लोगों का थोड़ा ज़्यादा एनपीए हो गया था, क्योंकि वहाँ पर इन लोगों का थोड़ा मैन पावर का दिक्कत था, ऑपरेटिंग प्रॉब्लम था उन लोगों का, मैन पावर अभी थोड़ा इंक्रीज किया है वहाँ पे। तो बोल रहे Q3 में तो स्टेबल रहेगा, Q4 में ये लोग
उन लोगों का एनपीआर भी कम हो जाएगा। प्रीवियस क्वार्टर में Q2 में ये लोग क्या किया कि Q2 में ये लोग रेवेन्यू ग्रोथ किया 39%, टॉप लाइन ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ किया 50%, मतलब इन लोगों को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब इन लोगों का काम का है, इन लोगों का बस खुद का पैसा नहीं होता है, ये तो बैंक नहीं है, यहाँ पे कोई डिपॉजिट अकाउंट नहीं है, तो ये लोग बैंक से या किसी और से ये लोग पैसा लेता है। 6% 7% पैसा लिया, आप जो किसी को लोन दिया, हाउस बिल्डिंग लोन, वो 13% में दिया, बीच का जो गैप है ये इन लोगों का मार्जिन है, इसको बोलता है स्प्रेड। बैंक से लिया 7% में और लोन दिया वो 13% में, इसका माइनस 6% आया, ये उन लोगों का प्रॉफिट है, स्प्रेड। ये लोग क्या बोल रहा है, इसको टॉप लाइन ग्रोथ 39%, लेकिन इसका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ है 50%, मतलब उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, मतलब जो लोन दे रहा है जो लोन ले रहा है, बीच के गैप बढ़ रहा है, लोग स्प्रेड बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, इसलिए इसको ऑपरेटिंग लेवरेज ही मिल रहा है। इन लोग गाइडेंस बहुत जबर सॉलिड गाइडेंस है। ये लोग बोल रहे हैं अगर 3-4 साल तक ये लोग 35% लोन ग्रोथ करेगा, टॉप लाइन ग्रोथ होगा इन लोगों का नेक्स्ट 3 to 4 years 35%। इन लोगों का ROE बढ़ रहा है, पहले 1-1.5 साल पहले इन लोगों का ROE था 12.5 13, अब इसका ROE चल रहा है 14.5। ये लोग बोल रहे नेक्स्ट 2-3 years में इन लोग ROE चला जाएगा 16.5 या 17 हो जाएगा, बहुत अच्छे गाइडेंस है। और ये लोग और भी बोला जो अभी चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, इसका भी फायदा इन लोगों को मिल रहा है। और एक चीज़ ये लोग बोले, इन लोग का DPD 30 मतलब जो लोन दे रहा है इन लोगों को, जो जो जिस इंस्टॉलमेंट, जब भी कोई इंस्टॉलमेंट, जो कोई महीने में इंस्टॉलमेंट दे रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट का किसी 30 days क्रॉस हो जाता है इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट, इस महीने का 5 तारीख में उसका ड्यू डेट था इंस्टॉलमेंट पेमेंट का, वो 1 महीना क्रॉस हो गया, नेक्स्ट महीने का नेक्स्ट मंथ का 5 चला है, मतलब 1 महीना अगर क्रॉस हो जाएगा उसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट डेट, वो चला जाएगा DPD 30 में। इसका इन लोगों का कितना परसेंट है, 3.5% चला DPD 30 जो क्रॉस किया। ये लोग बोल रहे हैं Q4 के बाद ये भी कम हो जाए, Q4 से ये लोग इसको कम, काफ़ी स्टेबल रहेगा, क्योंकि बढ़ेगा नहीं DPD 30, और Q4 में ये और भी कम हो जाए, तो गाइडेंस सॉलिड है। और इन लोगों का प्रॉफिट मार्जिन है स्प्रेड है 6%, मतलब ये लोग अगर 7% पैसा लोन लेता है तो इसको 13% में देता है, तो बीच का जो स्प्रेड है 6%। और ब्रांच में क्या बोला, इन लोगों का 220 ब्रांचेस है, ये लोग बोला हर साल ये लोग 40 to 42% ग्रोथ करेगा। तो ब्रांच भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन हो रहा है। टॉप लाइन ग्रोथ का गाइडेंस है 35%, टॉप लाइन ग्रोथ का गाइडेंस है 35%, ब्रांच एक्सपेंशन ज़बरदस्त, एसेट क्वालिटी में बेस्ट है ये, ग्रॉस NPA 1%, नेट NPA 0.72%, ROE बढ़ रहा है, पहले 12.8 13 था, अभी 14.8, ये लोग बोला नेक्स्ट 2 years में 16.5 या 7 के करीब चला जाएगा। सब चीज़ अच्छे बहुत ज़बरदस्त चल रहा है इसका, तो ये स्टॉक मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, इसका गाइडेंस बहुत सॉलिड है, इसका एग्जीक्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट बात करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस, इसी सेक्टर का, और एक सेकेंड कंपनी पर ज़बरदस्त कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस, ये पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। ये भी देखिए Q2 में ईयर ऑन ईयर 36% प्रॉफिट ग्रोथ किया है, और 24% इन लोगों का प्रॉफिट ग्रोथ किया है। 36% टॉप लाइन ग्रोथ, लोन ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 24%। होम फर्स्ट फाइनेंस की एक स्पेशलिटी है कि ये लोग विदिन 48 आवर्स आपको लोन का प्रोसेस शुरू कर देता है, आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका प्रोसेसिंग शुरू कर देता है ये लोग विदिन 42 आवर्स। इन लोगों का ब्रांच है 142 ब्रांचेस हैं इन लोगों का कहना है कि हर साल 20-25 ब्रांच खुलेगा। इन लोगों का फिर लोन का टिकट साइज कितना है, 10 लाख रुपीज़, एवरेज 10 लाख, एवरेज लोन टिकट साइज इन लोगों का 10 lakhs। इन लोगों का ग्रॉस NPA है 1.7%, नेट NPA है 1.3%। ये कंपनी कह रहा है नेक्स्ट 3 years 2 years ये लोग 30% लोन ग्रोथ करेगा। और इन लोगों का अभी देखिए पूरा साल का जो रेवेन्यू ग्रोथ है 1100 करोड़, ये लोग बोला नेक्स्ट 2 से 3 2 years में ये लोग उसको
2,500 करोड़ 2,500 करोड़ तक लग जाएगा, लगभग डबल हो जाएगा। इसका भी ROE का इम्प्रूव हुआ है, पहले 15 था, अभी 16.5 है। ये लोग बोल रहा है नेक्स्ट 2 ईयर्स में इसको 18.5 या 18 कर देगा। इसका और कुछ चीज़ अच्छा है, ये इंडियन शेल्टर से इसका अच्छा DPD-30। इंडियन शेल्टर का प्रीवियस क्वार्टर में DPD-30 ब्रैकेट में था 3.5%, इन लोगों का DPD-30 में है अभी 2.8%। ये चीज़ अच्छा है। लेकिन इंडियन शेल्टर जो लोन ग्रोथ का गाइडेंस दिया हुआ है, वो बोल रहा है नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में हम लोग 35% लोन ग्रोथ करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लोग क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट 2 ईयर्स में हम लोग 30% तक लोन ग्रोथ कर पाएंगे। इंडियन शेल्टर का GNPA था 1%, इसका GNPA है 1.7%। इंडियन शेल्टर का नेट NPA था 0.72%, इसका नेट NPA है 1.3%। इंडियन शेल्टर का भी ROE ग्रो कर रहा है, इसका भी ROE ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडियन शेल्टर का थोड़ा ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है कंपेयर टू होम फर्स्ट फाइनेंस। और इन लोगों का स्प्रेड है 5%। जैसे इंडियन शेल्टर का स्प्रेड है 6%, वो जितना परसेंट इंटरेस्ट से लोन लेता है, जितना परसेंट इंटरेस्ट से लोन देता है, इसका गैप है 6% इंडियन शेल्टर का, और होम फर्स्ट का है 5%। तो देखिए इस सेक्टर में जो मैंने 4-5 कंपनी बोला, सबसे बढ़िया गाइडेंस दे इंडियन शेल्टर 35% गाइडेंस दे रहा है, और उसका होम फर्स्ट 30% गाइडेंस दे रहा है। दोनों की एसेट क्वालिटी अच्छा है, इंडियन शेल्टर का थोड़ा एसेट क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है और गाइडेंस भी अच्छा है। बाकी जो है आवास फाइनेंशियल देखिए, एप्टास वैल्यू देखिए, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस, सबका गाइडेंस 25%। नंबर 1 गाइडेंस दे रहा है आपका इंडियन शेल्टर, नंबर 2 होम फर्स्ट। हाउसिंग फाइनेंस में मुझे नंबर 1 लग रहा है इंडियन शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस, नंबर 2 लग रहा है आपको होम फर्स्ट। तो आप कैसे करके फिनेंशियल में NBFC को देखना है, 4 और 5 पैरामीटर्स है जिसको देखना पड़ेगा। एक है लोन ग्रोथ, एक है ग्रॉस NPA नेट NPA, एक है ROE, और ये 4 चीज़ आपको मेन देखना है। ऐसे करके आप एनालाइज कीजिएगा तो आपको NBFC स्टॉक चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और NBFC में सबसे मुझे बेस्ट लगता है हाउसिंग फाइनेंस। ये सिक्योर्ड लोन है, इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, और इसका ग्रोथ होता ही रहेगा जितना ग्रो करेगा कंट्री सिटीज़। हाउसिंग फाइनेंस का मुझे लग रहा है फ्यूचर बहुत बढ़िया है। तो आपको ऐसे करके NBFC का एनालाइज करना पड़ेगा। थैंक यू।